कराची और लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैलियां। कराची में 3 तलवार क्लिफ्टन पर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया है। PTI कारकुनान इंतखाबी रैली के लिए 3 तलवार पर जमा हुए थे, जबकि लाहौर में भी PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आजम खान न्याजी की रैली। और ये भी बताते चलें कि लाहौर में पुलिस ने मियां अजहर को हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मियां अजहर को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन शहर में आज क्योंकि ऐलान किया गया था मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियां निकाली जाएंगी, तो लाहौर शहर की सूरत हाल क्या रही मजमूई तौर पर? देखिए, लाहौर में मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर बाद अफराद को हिरासत में लिया गया, ये पुलिस का कहना है। और पुलिस का ये भी कहना है कि बाद जगहों पर जो रैलियां निकाली गई उनकी इजाजत नहीं ली गई थी और इजाजत लेना दफा 144 के बाद जरूरी है। वो दफा 144 का हवाला देते हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो लाहौर में कई और भी जगहों पर रैलियों का इनेकाद हुआ, जहाँ पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अलबत्ता जो मियां अजहर साहब थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिस पर मुस्लिम लीग नून के भी बाद सीनियर सियासतदानों की जानिब से सख्त जो है मजम्मत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मियां अजहर साहब को रिहा कर दिया। मियां अजहर NA 129 से अपने दफ्तर से जो है वो रैली का आगाज करने जा रहे थे और फिर पुलिस ने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने रैली की इजाजत नहीं दी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये पुलिस की जानिब से बताया गया। इसी तरह पंजाब पुलिस के जिम्मेदार का ये कहना है कि 3 मामला जो सामने रखे गए, एक दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दूसरा सारे 9 मई के कुछ मशकूक अफराद इनमें रैलियों में हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी रैलियों में कई जगहों पर जो है वो देखा जा रहा है ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। और तीसरा उनका ये कहना है कि असले की नुमाइश और असले का इस्तेमाल करने पर सख्ती से पाबंदी है, उसकी भी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। और बाकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत है, पंजाब हुकूमत का ऑर्डर है, उसके मुताबिक जो है वो इकदाम कर रहे हैं। ठीक है हसन, आपसे मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलहा, कराची के ओवरऑल सूरत हाल बताएगा एक तो, और दूसरा ये खबर सामने आ रही है कि 3 तलवार से गिरफ्तारियों के अमल में लाई गई तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ रैलीज पहुंची थी और पहले जो इनका रूट तो शहर कायदीन से शुरू होना था, लेकिन फिर अचानक से जो PTI की लोकल क़यादत है उसने कहा कि इस रैली का इनेकाद जो है वो 3 तलवार पे होगा। तो मेरी जो बात हुई है वो ये है कि इनको अब तक NOC इन रैलीज का जारी नहीं हुआ था और जब ये 3 तलवार पे गैदर होना शुरू हुआ है और उन्होंने एक जानिब पर रोड बंद किया है, तो DIG साउथ असद रजा से मेरी बात हुई। बताते हैं कि पुलिस उनके पास गई है और जब वो वहाँ पे गई उनको मना किया है कि ये तो आप हमें NOC ला के दिखा दें या फिर आप ये रोड बंद ना करें। तो वहाँ पे कुछ तल कलामी हुई है और इब्तदाई तौर पे जो DIG साउथ है वो बताते हैं कि जो रैली के चंद शुरका थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जैसे SHO बोर्ड बेसन समेत 7 अफराद जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हुए, जिसके बाद यूज ऑफ फोर्स की गई और PTI के तकरीबन 25 से जायद जो कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे उनको हिरासत में लिया गया है और उन पर DIG साउथ बताते हैं कि मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो रोड उन्होंने ब्लॉक किया था वो रोड अब खुलवा दिया गया है। जो ऑफिशियल थे बताते हैं कि चूंकि इनके पास PTI के पास NOC नहीं था, तो जब उनके पास इजाजतनामा नहीं है, यही समझाने की उनको कोशिश की गई शुरका को कि आपके पास इजाजतनामा नहीं है, आप नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे तल कलामी हुई और पहले उन्होंने पुलिस पर। अच्छा तलहा, अब से कुछ देर पहले हमने ये भी दिखाया कि आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी एक बड़ी रैली की क़यादत की थी, तो क्या ये मनाजिर जो यहाँ पे पूछा गया इनसे NOC का, तो क्या उनसे पूछा गया कि आप पीपल्स पार्टी ने NOC लिया हुआ था वहाँ पे? और दूसरा ये भी बताएगा कि इसके सवाल के जवाब के बाद के तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले कराची में आज? देखिए, रैली जरूर पहुंची है जो कि PTI की थी और आसिफा भुट्टो जरदारी का जो रैली थी उसका सिक्योरिटी प्लान बाकायदा जारी हुआ था। तो जाहिर है पुलिस को इंटीमेशन इस सिलसिले में और वहाँ पर पुलिस का गुज़श्ता रोज भी ये मीडिया को भी बताया गया था और जो वहाँ पुलिस ने प्लान जारी किया, तो जाहिर है पुलिस के पास इंटीमेशन थी आसिफा भुट्टो जरदारी की रैली थी। इसके साथ साथ ये पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। इसके साथ साथ जो PTI की रैलीज हैं मुख्तलिफ इलाकों से पहुंची हैं, मुख्तलिफ इलाकों से पहुंची हैं। ठीक है, आपने आगाह किया तलहा, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और हसन रजा भी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। हसन, आपका भी शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।